तो कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से, जो कि बहुत करोड़पति आदमी है और वो यूएस आर्मी के लिए हथियार बनाता है। तो हथियारों की टेस्टिंग करके ये अपने घर वापस आ रहा होता है कुछ सोल्जर्स के साथ। तभी वहाँ पर कुछ आतंकवादियों का हमला हो जाता है और टोनी स्टार्क वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक मिसाइल इसके सामने ही आकर फट जाती है और मिसाइल के छर्रे टोनी स्टार्क के सीने में घुस जाते हैं। उसका जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कुछ आतंकवादियों ने उसे पकड़ रखा है और एक बंदे से मांग कर रहे हैं कि इसके मारने की कीमत अब बढ़ चुकी है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 36 घंटे पहले का, जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क का बेटा है और उसने 12 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए और साइंस में इतनी रुचि रखी। इसने समाज के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, सरकार के लिए एक से एक हथियार बनाए हैं और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। और उसको अवार्ड कर रहा होता है कर्नल रोजर और टोनी स्टार्क को सम्मानित करने के लिए उसे स्टेज पर बुलाता है, लेकिन टोनी स्टार्क वो कहीं और होता है। तो उस अवार्ड को ये स्टेन लेता है और कहता है कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मैं उसका पार्टनर हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है क्रिस्टीना, वो टोनी स्टार्क को ताने मारती है कि तुम्हारे हथियारों से दुनिया भर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कहता है मैं हथियार ही नहीं, मैं लोगों के लिए दवाइयाँ भी बनाता हूँ जिससे लोगों का भला होता है और मैं फ्री में उनको देता हूँ। तो टीना बोलती है कमाल है, इतने सारे लोग मरते हैं, इतने खतरनाक तुम हथियार बनाते हो, तुम्हें नींद कैसे आती है? तो टोनी बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ भी सोने को तैयार हूँ। तो ये उसके साथ उसके घर चली जाती है और ये दोनों डिंग डोंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क का आलिशान घर, जहाँ पर पेपर पोर्ट जो टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी है वो इसको कहती है चलो सुबह हो गई, अब अपने घर निकलो। और यहाँ पर टोनी अपनी एक कार बना रहा है और पेपर पोर्ट्स कहती है कि तुम्हें हथियारों की डीलिंग के लिए जाना है। और वो आता है कर्नल रोजर्स के साथ उसके पर्सनल प्लेन में और ये दोनों मिलके फुल दारू पीते हैं और लड़कियां नचाते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान आते हैं और टोनी स्टार्क इन सबको अपने हथियारों की नुमाइश करके दिखाता है कि एक ही मिसाइल कितने सारे एरिया में ब्लास्ट कर देती है। और फिर वही सीन कि ये यहाँ से निकलता है, इसके ऊपर हमला हो जाता है और कुछ लोग इसको पकड़ लेते हैं। फिर टोनी स्टार्क की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि इसके सीने में एक मैग्नेट लगा रखा है और उसको जोड़ रखा है कार की बैटरी से। तो वो येंसिन से पूछता है कि ये सब क्या है? तो येंसिन बताता है कि जो मिसाइल तुम्हारे सामने फटी है उसके अंदर से कुछ छर्रे निकले हैं जो तुम्हारे दिल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिससे वो छर्रे तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। और तभी वहाँ पर आता है आतंकवादी और वो इसको बोलता है कि ऐसा है ना, तुमने जो मिसाइल मिलिट्री आर्मी के लिए बनाई है वो हमारे लिए बनाओ, तुम्हारे लिए मिसाइल बना दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो उसे दिखाता है कि तुम्हें जो भी सामान चाहिए, हमारे पास सारा सामान है वो मिसाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। और बहुत सारी मिसाइलें खोल के उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकालता है और एक सांचा बना के उसको पिघला के उससे अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है, वो भी बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत। और आर्क रिएक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारी बिजली को ऑब्जॉर्व करके रखा जा सकता है। उसके बाद येंसिन को अपना अगला प्लान दिखाता है कि हम एक ऐसा सूट बनाने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वो गैस की पाइपलाइंस जोड़ जोड़ के कुछ कुछ बना रहा होता है और तभी इन आतंकवादियों को शक होता है कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तभी ये लोग आते हैं यहाँ पर और आतंकवादियों का लीडर टोनी स्टार्क को बोलता है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है कि तुम्हारे लिए हथियार नहीं बना रहे हो, इतना टाइम हो गया अभी तक हथियार नहीं बना, मतलब मिसाइल्स नहीं बनी। तो वो येंसिन से पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? तो येंसिन कहता है कुछ नहीं हो रहा है। तो वो येंसिन को मारने वाले होते हैं और तभी टोनी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है, तुम्हारी मिसाइल जो है वो मैं बना दूंगा। तो ये बोलता है कि कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, कल तक मिसाइल बनाओ। उसका टोनी स्टार्क अपने सूट पर बहुत तेजी से काम करने लगता है और सारे तामझाम करके उस सूट को अपने ऊपर डाल लेता है कैमरे की नजर से छुपकर। उसके बाद वो लोग अंदर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते। इधर टोनी स्टार्क को सूट पहना के उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी जाती है और येंसिन कहता है कि अभी हमारे पास टाइम लगता है, बहुत कम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ लोगों को रोकने ताकि तुम्हें ज्यादा टाइम मिले। तो येंसिन निकल पड़ता है और यहाँ पर सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और टोनी वो सूट पहन के अच्छे अच्छे लोगों को मार रहा है। तो येंसिन के पास आता है कि चलो निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो येंसिन कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ और मैं यही चाहता था कि मैं कोई अच्छा काम करके मरूं और तुम बहुत खास हो, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। यहाँ पर टोनी को बहुत रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया है। उसका टोनी वो सूट पहन के सारे आतंकवादियों के पास आता है और सारे आतंकवादी इस पर हमला करते हैं और ये यहाँ पर आग ही आग, हर तरफ आग ही आग फैला देता है और अपनी मिसाइल के साथ साथ सारे हथियार यहाँ पे जला देता है और खुद जो इसके पैरों में रॉकेट लगे होते हैं उससे उड़ के दूर गिर जाता है और इसके सूट के टोटे टोटे हो जाते हैं और वो यहाँ से निकल के पैदल चलने लगता है। और तभी उसे मिलिट्री आर्मी के लोग दिखते हैं जिसमें रोडी होता है और रोडी इसको रिसीव करता है और कहता है कि अब कभी भी अकेले मत जाना। पेपर पोर्ट्स उसको रिसीव करती है और कहती है कि वेलकम। उसका टोनी बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बर्गर। और यहाँ पर पेपर पोर्ट से मिलने आया है फील क्विल्सन जो कि एजेंट ऑफ शील्ड है और वो शील्ड के लिए काम करता है और वो कहता है कि मुझे टोनी स्टार्क से बात करनी है। तो ये कहती है कि आप 24 तारीख को आना, 24 तारीख को मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। यहाँ पर टोनी सब लोगों को कहता है कि चलो नीचे बैठ जाओ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने आज तक सिर्फ हथियार बनाया है जिससे लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए और मैं अपने पिता को कभी अलविदा नहीं कह पाया, वो भी शायद
शायद किसी हथियार से ही मारे गए। तो मैं अब हथियार बनाने की कंपनी अपनी बंद कर रहा हूँ। लोगों को हथियारों की जरूरत नहीं है, उससे बस लोगों का नुकसान होता है। उसका पूरी मीडिया में खलबली मच जाती है और स्टेन सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। उसका स्टेन मिलने आता है टोनी स्टार्क से और उसको डांटता है कि तुमने हथियार क्यों बनाने बंद कर दिया, अब हथियार नहीं बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे। तो टोनी बोलता है ठीक है यार, तुमने जो करना है करो, बस हथियार मत बनाओ, जो मर्जी बना लो और बल्कि मेरे शेयर्स भी तुम ही रख लो। ऐसी ऐसी बातें उसको बोलता है। उसका टोनी स्टार्क ने एक नया आर्क रिएक्टर बनाया है और उसको इंस्टॉल करवाने के लिए वो पेपर पोर्ट्स को अपने पास बुलाता है और उससे इंस्टॉल करवाता है और उसको पुराना आर्क रिएक्टर देकर बोलता है कि इसको फेंक दो। और यहाँ पर टोनी आया है रोडी से मिलने और रोडी को बोलता है कि मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो रोडी कहता है मुझे इन सब में शामिल मत करो। उसके बाद टोनी अपने घर पर आता है और वो अपने मार्क 1 जो उसने पहला सूट बनाया था उसमें बहुत सारे चेंज करता है। वो सारे के सारे हथियार वहाँ से निकाल देता है, मतलब अपने डिजाइन में से हथियारों को निकाल देता है। और यहाँ रेगिस्तान में आतंकवादियों को टोनी स्टार्क का वो टूटा हुआ सूट मिल जाता है और यहाँ टोनी अपने लिए जूते बना रहा है उस सूट के हिसाब से, जिससे वो उड़ सके और वो टेस्टिंग करता है उड़ने की। और धीरे धीरे वो अपने ग्लव्स बनाता है, अपने हाथों को बनाता है अच्छे से। और वहीं पर पेपर पोर्ट्स आती है उसका पुराना आर्क रिएक्टर को इसको गिफ्ट करने के लिए। और तभी वो देखती है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। उसके साथ बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और टोनी स्टार्क जो मार्क 2 पे काम कर रहा था और फाइनली वो थोड़ा सा ठीक हो चुका है और वो डेमो लेता है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे ये उड़ सकता है। उसके बाद फाइनली वो मार्क 1 कंप्लीट करता है, सॉरी मार्क 1 नहीं मार्क 2 कंप्लीट करता है, जिसके अंदर कोई हथियार नहीं है। और उसके अंदर इंस्टॉल करता है जार्विस को और जार्विस के साथ उसको लेकर उड़ जाता है और पूरे शहर में उड़ रहा होता है बहुत तेजी से, लगभग सोनिक की स्पीड से। और वो उड़ता 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 आसमान में जाता है और आसमान में जाने के बाद वो जमने लगता है उसका सूट और वो नीचे गिरने लगता है और नीचे हवा में आने के बाद फिर से वो सही हो जाता है। फिर वो देखता है पेपर पोर्ट्स ने क्या इसको गिफ्ट किया है और वो निकाल के देखता है ये तो उसका पुराना आर्क रिएक्टर है और उसमें लिखा है टोनी स्टार्क के पास दिल है, सबूत ये रहा। और यहाँ पर आतंकवादी उस सूट को इकट्ठा करके किसी बंदे को कॉल करता है कि आओ हमने वो सूट हासिल कर लिया है। यहाँ पर टोनी स्टार्क मार्क 2 को अपग्रेड करता है यानी कि मार्क 3 बनाता है और वो न्यूज देखता है कि न्यूज में इसकी कंपनी की कोई मीटिंग है जहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं। और वो आता पार्टी के अंदर अपने स्टेन दोस्त से मिलता है और फिल कोल्सन से मिलता है। फिल कोल्सन से मिलने के बाद वो पेपर पोर्ट से मिलता है और वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। डांस करते करते पेपर कहती है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो आता है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तभी उसके पास आती है टीना और टीना बताती है कि तुमने कहा था तुमने हथियार बनाने बंद कर दिए, लेकिन तुम्हारे हथियार खुलेआम आतंकवादियों को बेचे जा रहे हैं। तो टोनी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो टीना इसको दिखाती है फोटोज, वो बताती है कि उस गांव में बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया आतंकवादियों ने सिर्फ तुम्हारे हथियारों के दम पर। उसके बाद वो स्टेन से आके लड़ता है कि हमने फैसला किया था कि हम लोग हथियार नहीं बनाएंगे और तुम हथियार बना के आतंकवादियों को भी बेच रहे हो डायरेक्ट, जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा होता है। उसके बाद टोनी अपने घर पर आता है और अपने सूट पर काम करता है और उसके अंदर अब की बार वो बहुत सारे हथियार डालता है और न्यूज देखता है कि बहुत सारे आतंकवादियों ने एक गांव पर हमला किया है और उस गांव को हथिया लिया है। उसका टोनी स्टार्क अपने सूट से ई-पल्स निकालता है जिससे बहुत धमाका होता है और वो मार्क 3 हथियार के साथ पूरा कंप्लीट कर देता है और उसको डाल के निकल पड़ता है यहाँ से और आता है उस गाँव में जहाँ पर हर तरफ कत्लेआम मच रहा है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं और एक आदमी अपनी फैमिली लेकर भागता है। और तभी यहाँ पर टोनी स्टार्क सारे आतंकवादियों को मार के उन सबको बचाता है, वो भी बड़े ही गजब स्टाइल से। और मेन आतंकवादी को पकड़कर इनके सामने गिर देता है और कहता है कि कर लो जो करना है इसके साथ। उसका तो उड़ता है, उसे दिखती है इसकी मिसाइल्स और तभी इस पर एक टैंक हमला करता है, लेकिन टोनी टैंक के हमले से भी बच जाता है और टोनी टैंक को उड़ा देता है। उसके बाद अपनी वो सारी मिसाइल्स को भी उड़ा के यहाँ से निकल पड़ता है। और यहाँ पर मिलिट्री को भी नहीं मालूम कि ये सारे हथियार किसने उड़ाए, तो सब लोग पता लगाते हैं किसने उड़ाया, हमने तो किया नहीं, हमने तो किया नहीं। और तभी इनको खबर मिलती है कि एक अनजाना जहाज हमारी तरफ आ रहा है और ये इतना छोटा है कि ये रेडार में भी नहीं आ रहा। तो रोडी आता है, तो रोडी कॉल करता है टोनी स्टार्क को और टोनी स्टार्क से कहता है कि तुमने कुछ हमारे एरिया में भेजा है क्या। तो टोनी कहता है नहीं, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ। और तभी यूएस आर्मी टोनी पर यानी कि आयरन मैन पर हमला करते हैं और आयरन मैन इधर उधर होके बचता है, एक मिसाइल के हमले से भी बचता है। और तभी वो रोडी को फोन करता है, कहता है कि उस सूट में मैं हूँ, हथियारों को चलाना बंद कर दो। और वो रोडी को बोलता है कि मुझ पर हमला बंद कर दो, ये मैं ही हूँ सूट के अंदर। और तभी एक मिलिट्री आर्मी वाला बंदा देख लेता है कि ये प्लेन के नीचे चिपका है, वो उस पर फिर से हमला करते हैं। इसी हमले में एक पायलट नीचे गिरने लगता है और उसका पैराशूट नहीं खुलता, तो आयरन मैन उसका पैराशूट खोलता है और उसकी जान बचा लेता है। उसका रोडी बोलता है बताओ मैं क्या मीडिया को क्या जवाब दूं। तो ये बोलता है कि क्या लेना कि हम यहाँ पर बस एक ट्रेनिंग कर रहे थे, ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। तो मीडिया को बोलता है कि ये बस हमारी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और कुछ नहीं। और ये सारी न्यूज को स्टेन देख रहा होता है और स्टेन को शक हो रहा होता है। उसका पेपर आती है टोनी की लैब में और टोनी का सूट उतरता हुआ देखकर वो बड़ा हैरान होती है कि ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर आतंकवादियों से मिलने आया है स्टेन और हमें पता चलता है कि इन आतंकवादियों ने स्टेन के कहने पे ही टोनी स्टार्क को किडनैप किया था और वो उसको मारना चाहते थे, लेकिन स्टेन ने इसको पैसे कम दिए जिस वजह से इन्होंने टोनी स्टार्क को नहीं मारा। और ये आतंकवादी स्टेन को टोनी स्टार्क का वो सूट दे देता है। टोनी पेपर को बोलता है कि मेरे पास एक ये पेन ड्राइव है, ये स्टेन के लैपटॉप में लगा दो और उसकी सारी चीजें जो है मैं हैक कर लूंगा, क्योंकि वो इलीगल तरीके से हथियार बाहर के लोगों को सप्लाई कर रहा है और मैं नहीं चाहता उसको छोड़कर जाने लग जाए कि ऐसे ऐसे काम मैं नहीं करती। तो टोनी बोलता है कि इतने साल से मैंने हथियार बनाए और तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ देने से मना कर रही हो। तो पेपर ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो आती है स्टेन के ऑफिस में और पेन ड्राइव लगा के वो देखती है कि स्टेन ने ही इसको किडनैप करवाया था और बहुत सारे हथियार इधर से उधर
बेचने की कोशिश की गई है और सेक्टर 16 में ये कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट बना रहा है और वो ये सारा का सारा डाटा अपने पेन ड्राइव में कॉपी करने लगती है। और तभी वहाँ आ जाता है स्टेन, तो स्टेन से छुप के स्टेन से बातें करने लगती है। स्टेन भी इससे बातें करने लगता है और धीरे धीरे सारी पेन ड्राइव में डाउनलोड करके पेपर यहाँ से निकल पड़ती है। तो स्टेन आकर डेस्कटॉप पर बैठता है और उसको पता चलता है कि सारी फाइल्स किसी ने कॉपी कर ली है और वो पेपर को मारने के लिए आने लगता है, लेकिन वहीं पर आ जाता है फिल कुल्सन जो इसको बचा लेता है। और स्टेन अपने बंदे को बोलता है कि जल्दी से जल्दी वो सूट जो है एक्टिवेट करो, बनाओ एक आर्किटेक्टर छोटा सा। लेकिन ये बंदा कहता है कि छोटा आर्किटेक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर पेपर कॉल करती है टोनी स्टार्क को और तभी टोनी स्टार्क को एक औजार से स्टेन 15 मिनट के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और वो कहता है कि तुमने पेपर को इसमें शामिल करके बहुत गलत किया, अब पेपर मेरे हाथों से मरेगी। और पेपर इधर कॉल करती है रोडीज को और रोडी को बोलती है कि जल्दी से टोनी के पास जाओ। टोनी अपना फोन नहीं उठा रहा है और स्टेन बहुत ही बुरा आदमी है और यहाँ पर टोनी मरने लग रहा है और वो देखता है अपना पुराना आर्क रिएक्टर, वो उसको रिसीव करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं ले पाता। तो उसके मशीन ही टोनी को उसका आर्क रिएक्टर देती है और यहाँ पर स्टेन अपने सूट के पास आता है और उसको आर्क रिएक्टर लगा के उसके अंदर पावर देता है और खुद उसके अंदर बैठ जाता है। और यहाँ पर रोडी आता है, टोनी को उठाता है और इधर पेपर फेल कुल्सन को लेकर आई है स्टेन की फैक्ट्री में और सेक्टर 16 इसको दिखाने के लिए। और यहाँ पर आयरन मैन पूरा सूट बूट पहन के तैयार हो चुका है और वहीं पर देखता है रोडी एक सूट जो उसको बड़ा पसंद आता है, मार्क 2। और यहाँ पर पेपर पर हमला करता है जो कि एक सूट के अंदर है और वो टोनी को बोलती है कि उसने हम पर हमला कर दिया है और टोनी बोलता है कि उससे दूर रहो। उसका स्टेन इसको मारने वाला, तभी वहाँ पर आता है आयरन मैन और वो एक फैमिली को बचाता है कार के अंदर, जिससे स्टेन उठाकर इनके ऊपर पटकता है लेकिन आयरन मैन इसको बचाता है। उसके बाद यहाँ पर आयरन मैन की और स्टेन की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। तो आयरन मैन यानी कि टोनी इसको लेकर आसमान में उड़ता है अपने सूट को और उसके पीछे पीछे स्टेन भी आने लगता है और बहुत ऊपर आने के बाद स्टेन का जो सूट होता है वो जम जाता है और वो उसको वहीं से धक्का देकर नीचे गिरता है और उसके सूट में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उसके बाद टोनी की और स्टेन की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में टोनी के सारे हथियार खत्म हो जाते हैं और वो स्टेन के आर्मर की निशाना लगाने वाली जो प्रोग्रामिंग होती है उसको खराब कर देता है और वो पेपर को बोलता है कि तू जो बड़े वाला आर्क रिएक्टर है तुम्हें उसको ऑन करना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा। और यहाँ पर टोनी स्टेन से लड़ने की कोशिश कर रहा है और वो एक जगह पर फंस जाता है और स्टेन इस पर गोलियों से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगता और वो पेपर को बोलता है कि जल्दी से आर्क रिएक्टर स्टार्ट करो। और आर्क रिएक्टर से बहुत सारी ई पल्स निकलती हैं जिससे स्टेन के सूट को बहुत ही भयंकर करंट लगता है और स्टेन को भी करंट लगता है और स्टेन उसी आर्क रिएक्टर में गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और आयरन मैन भी यहाँ पर बहुत घायल हो जाता है। और यहाँ पर मीडिया दिखाई जाती है, मीडिया में रोडी जो है भाषण दे रहा होता है कि स्टेन बहुत बुरा आदमी था और आयरन मैन जिसे हम नहीं जानते उसकी उससे लड़ाई हुई और उसने हमें बचाया। और हर जगह आयरन मैन के जलवे होते हैं कि आयरन मैन ने हमें बचाया है और किसी को पता नहीं आयरन मैन है कौन। और यहाँ पे फिल कुल्सन आयरन मैन को यानी कि टोनी को कुछ कागज देता है, उस पर कुछ लिखा होता है और वो कहता है कि आपको मीडिया के सामने यही पढ़ना है। तो कहता है ठीक है। और यहाँ पे पेपर फिल कुल्सन को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और टोनी पेपर को बोलता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। और वो पूरी मीडिया के सामने कहता है कि देखो वो जो आयरन मैन था वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और था। लेकिन यहाँ पर सारी मीडिया को शक होता है कि वो आयरन मैन और कोई नहीं टोनी स्टार्क ही है। तो आयरन मैन सबके सामने ही कन्फेस करता है कि मैं ही हूँ आयरन मैन। तो यहाँ पर पूरी मीडिया खुश हो जाती है। टोनी से मिलने आता है निक फ्यूरी और वो कहता है कि तुम अकेले इस दुनिया में सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं और तुम सुपर हीरो टीम में ज्वाइन हो जाओ। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर देखें। मैं पूरा MCU यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, सीरीज से लेके पूरी फिल्म तक। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।